आईएएस की तैयारी के लिए 94 में मैंने आया था दिल्ली। प्रीलिम से क्लियर करने के बाद नहीं हुआ, फिर उसके बाद जीवन सन्स पब्लिकेशन है, वहाँ पे सीनियर एडिटर रहा। फिजिक्स में एक किताब भी लिखा हूँ। 42 IITians प्रोड्यूस करता हूँ, कर चुका हूँ मेरे हाथ में। अभी तो सब कुछ ही छोड़ दिया। मेन जो आई हैव गॉट इन माई ब्रेन बोथ स्पिरिचुअली एंड एकेडमिकली, आई वांट टू डेडिकेट टू द चिल्ड्रन ऑफ माई नेशन। वही मतलब मेन मकसद यही है, लोगों को वही देना ही चाहता हूँ। तो जो स्पिरिचुअली मिला है और चारों वेद के ऊपर अच्छे कमांड है, सनातन संस्कृति के ऊपर बहुत ही अच्छे से कमांड है, तो और फिजिक्स बैकग्राउंड के हूँ, फिजिक्स के ऊपर तो बहुत ही अच्छे से कमांड है। तो इसीलिए वो दोनों चीज को, बोथ फिजिक्स एंड वैदिक, ये चीज को मिलाकर मेरा सत्संग रहता है और मिशन यही है। और ये पूरा ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु ही यज्ञ है। और उसके बाद प्रथम मंडल की 162 नंबर सूक्त का 4 नंबर मंत्र में भी कहे हैं भगवान ने, यज्ञ देवेभ्य प्रतिवेदय जन, अर्थात ये यज्ञ कर्म जो है वो देवगुण संपन्न व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, वही करते हैं। क्योंकि देवगुण संपन्न व्यक्ति जब यज्ञ कर्म करते हैं तो वो सात्विक रूप में ही करते हैं। उनका उद्देश्य मेन रहता है कि समाज के कल्याण, उसमें कोई ना लोभ लालसा रहता है, ना धन पैसा की। तो मेन उद्देश्य यही है। हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी सनातन धर्म में जो विकृतियां हैं, यज्ञों के नाम पे भी आजकल बहुत विकृतियां हैं। बहुत सारे यज्ञ आप देखते होंगे, अभी बहुत जगह में भी चलता है। अभी बहुत बड़ा बजट है और उसमें यज्ञों का प्राधान्यता कम है और मनोरंजन का बहुत ज्यादा ही है। तो जहाँ पे मनोरंजन की प्राधान्यता रहता है वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ बहुत महान कर्म है, कहा गया है। मतलब इसमें ऋग्वेद में भगवान कहते हैं, अयम यज्ञ भुवनस्य नाभिः। तो मैं ही यज्ञ हूँ और ये पूरा ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु ही यज्ञ है। यहाँ तक हर चीज में अर्थ की बहुत योगदान होता है, तो इसमें जहाँ तक पैसा की बात है वो कैसे अरेंज हुआ और उसका बजट कितना है यहाँ? अभी देखिए, हमारी जो यज्ञ होता है उसमें तो 1 रुपया कहीं लूटखोरी में जाता नहीं है और इसका बजट सिर्फ 4-4.5 लाख रुपया है। और यही यज्ञों को अगर दूसरे लोग करते हैं तो 20 लाख 30 लाख बजट बनाते हैं। उसमें वो अध्यक्ष खाता, सचिव खाता और ये सब खाता। और हमारी जो यहाँ पे लगे रहते हैं, हमारी जो यज्ञ होता है, हमारी कोई इसमें ना कमेटी बनता है, ना कोई अध्यक्ष बनता है, ना सचिव बनता है, ना कोई सिर्फ कैशियर बनता है। पूरा झंझारपुर का आधा लाटीन था, इनको पूरा साफ सफाई करके अभी तो पूरा स्टेडियम की तरह बन गया। फिर 21 में भी वहां पे किया था, वो भी 9 कुंडी यज्ञ था। आंध्रा थाड़ी में भी 2 यज्ञ कर चुका हूँ। पूरा देश में ही रहता है, ये मेरा 75वां घूम के जो है, मतलब जहाँ मेन चीज ये उद्देश्य यही है। इससे हमारी कोई स्वार्थ नहीं है, जो कि सामाजिक जो कुरीति फैली हुई है उसको दूर किया जाए, उसी को ही दूर करना है। मेन उद्देश्य यही है। क्योंकि कभी कभी मीडिया वालों के साथ मेरा पटता भी नहीं है। सत्य बात को तो कहता हूँ, ये सत्य है, ये बात को तो कहता हूँ, मगर जो सत्य बोलेगा, जो सही मार्ग में ही चलेगा, उनके पास पैसा। मीडिया जो है संविधान की चौथा स्तंभ माना गया है, माना जाता है, मगर चौथा स्तंभ बिल्कुल खोखला हो चुका है। तो इसीलिए और दूसरी बात क्या है, आप जब समाज के लिए करोगे, निस्वार्थ रूप से कुछ काम करोगे, आपके पास धन नहीं रहेगा। अगर आप व्यवसाय की दृष्टि से करोगे, आपके लूटने का दृष्टि से धर्म कार्य करोगे, तो फिर तो आप पैसा वाला बन जाओगे। जैसे आजकल बड़े बड़े बाबा सब देखिए, मतलब पूरा एप्पल की तरह चेहरा देखिए, इनका ड्रेस देखिए, उनका ये, जबकि हमारी ऋषि मुनियों ने सब कुछ छोड़कर जंगल में गए। मीडिया को यही मैसेज दूंगा कि सत्य का प्रचार करे। जो लोग, जो धर्मगुरु वास्तव में समाज के सुधार के लिए लगे हुए हैं, और उन्हीं को हाईलाइट करे। और हाईलाइट करेंगे तो निश्चित रूप से सत्यवाणी समाज में पहुंचेगा तो समाज की जागृत होगा, और सत्यवाणी समाज में पहुंचेगा तो समाज में विकार ग्रस्त होगा और समाज नीचे जाएगा। बिल्कुल। तेणु मेन आप लोगों को मैसेज यही है कि सत्य बात को, जहाँ पे आपको अच्छे साधु संत मिल जाते हैं, उन्हीं को थोड़ा हाईलाइट करिए। हाईलाइट उनके बातों को हाईलाइट करिए, क्योंकि कहीं लिखा है अंत में कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, ये परतापुर का वो जगह है जिस समय पहले कमला नदी में जिस समय पुल नहीं बना था और हम सभी लोग इस जगह से क्रॉस करते थे नाव के ऊपर। हम उसी कॉर्नर पे खड़े, मेरे पीछे जो है कमला नदी बहती है, और यहाँ पे अगर देखें मेरे सामने, तो यहाँ पे हम आपको बताते चलें, जो कल के डेट से 20 तारीख से है ना, 20 तारीख से एक श्री महालक्ष्मी नारायण यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, जो कि अगले 15 दिन तक यहाँ से अनवरत चालू रहेगा। और इसमें जो महात्मा जी हैं, स्वामी नारायण दास जी, वो जो है वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और उन्हीं के सानिध्य में जो है ये काम पूरा, जो यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, इसको पूरा किया गया है। हम वो तमाम चीजों पे, तमाम बातों पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जो पूजा यज्ञ जो हो रही है, इनकी जो समिति है, इनके समिति से जुड़े हुए मेंबर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इसका कुल बजट कितना है, कितने दिन तक चलेगा। आप लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कमला मैया है, बह रही है,
और जस्ट इन्हीं के पीछे अगर हम टर्न हो जाए तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे ही यहाँ पे यज्ञ का पूरा, और ये जो है ये पूरा हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा यज्ञ का अनुष्ठान यहाँ पे किए गए हैं और पूरा मंत्र वगैरह चल रहा है। तो हम यहाँ पे अपना सूज पहले ओपन करेंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मंत्र वेद का यहाँ पे जो है पूरा उच्चारण की जा रही है। जरा आप एक बार इधर दिखाइए आप। दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वो तमाम चीजें पूजा अर्चना चालू है और 101 जो कलश यहाँ पे है यहाँ पे बिठाया गया है और सारे जितने भी महात्मा मुनि लोग हैं यहाँ पे काम चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये अगर देखें तो कहीं न कहीं एक जो जनमानस है उनके अंदर जो एक जो भावना है उसको कहीं न कहीं जरूर ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि विश्वास से पूरा भर देता है। इस तरह का जो पूजा पाठ होता है कहीं न कहीं एक विश्वास अंदर से आता है। तो वो तमाम चीजें यहाँ पे जो यज्ञ की अनुष्ठान कल के डेट में किया गया था उसी को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे सभी महात्मा लोग लगे हुए हैं और हमारे साथ महात्मा जी हैं और हम इन्हीं से सीधे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सो बैठ सकते हैं थोड़ा सा? आइए थोड़ा सा इस साइड आइए, आप इधर ही बैठिए, यहीं पे बोलिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। परिचय तो मेरा नाम स्वामी नारायण दास, मैं कंदरपी घाट में रहता हूँ जी, और सोशल रिफॉर्मेशन के लिए पूरा मेरा मिशन है, पूरा देशव्यापी मिशन है जी। समाज में जो कुरीतियां है, कुसंस्कार है, धर्मांधता है, धर्म की व्यवसायीकरण है जी। और धर्म के नाम पे आजकल अनेक ठगबाजी, अनेक अंधविश्वास, अनेक कुसंस्कार भरकर समाज को विमुख कर रहे हैं और समाज में विकृतियां फैला रहे हैं जी। उसी को सुधारीकरण के लिए ये यज्ञों का मेन उद्देश्य है। पूरे देश भर में यज्ञ रहता है। ये मेरे जीवन का मेरे द्वारा 75वां यज्ञ है। अभी इससे पहले हरिपुर पंडोल थाना में पड़ता है, अभी करके आया हूँ। उसे तो पूरे देश भर में ही यज्ञ, सत्संग, एजुकेशन सेमिनार ये सभी रहता है जी। इसके माध्यम में अभी लोगों को जगाने का काम ही कर रहा हूँ। बाबा जी ये जो यज्ञ है इस यज्ञ का पूरा नाम क्या है और आगे कितने दिन तक ये अनवरत चलता रहेगा? ये 15 दिन तक चलेगा। 21 अप्रैल को प्रारंभ हुआ और वो वैशाख पूर्णिमा 5 मई को ये समाप्त होगा, पूर्णाहुति होगा। इसी यज्ञ का नाम लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। तो ये संपूर्ण वैदिक रीति से अभी जो आप आहुति देख रहे हैं, आजकल तो देहाती गाय का घी मिलना भी बहुत मुश्किल है। जी, जी। तो पहाड़ी एरिया से, भारत के विभिन्न जगह से सब जो लोग देहाती गाय रखे हैं उन्हीं से ही किसे 50 ग्राम, किसे 100 ग्राम, किसे 200 ग्राम इस तरह के कलेक्ट करके लाते हैं जी। तो लाने के बाद और सामग्री भी आपको सही मिलेगा, मंत्र उच्चारण तो आप सुन रहे हैं जी। तो मेन उद्देश्य यही है। हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी सनातन धर्म में जो विकृतियां हैं, यज्ञों के नाम पे भी आजकल बहुत विकृतियां हैं। बहुत सारे यज्ञ आप देखते होंगे, अभी बहुत जगह में भी चलता है। अभी बहुत बड़ा बजट है और उसमें यज्ञों का प्राधान्यता कम है और मनोरंजन का बहुत ज्यादा ही है। तो जहाँ पे मनोरंजन की प्राधान्यता रहता है वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ बहुत महान कर्म है, कहा गया है। मतलब इसमें ऋग्वेद में भगवान कहते हैं अयम यज्ञ भुवनस्य नाभिः, तो मैं ही यज्ञ हूँ और ये पूरा ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु ही यज्ञ है। और उसके बाद प्रथम मंडल की 162 नंबर सूक्त का 4 नंबर मंत्र में भी कहे हैं भगवान ने, यज्ञ देवेभ्यः प्रतिवेदय जन्नः। अर्थात ये यज्ञ कर्म जो है वो देवगुण संपन्न व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, वही करते हैं। क्योंकि देवगुण संपन्न व्यक्ति जब यज्ञ कर्म करते हैं तो सात्विक रूप में ही करते हैं। उनका उद्देश्य मेन रहता है कि समाज के कल्याण। उसमें कोई ना लोभ लालसा रहता है, ना धन पैसा की इच्छा रहता है, ना किसी प्रकार की उनका उद्देश्य रहता है, स्वार्थपूर्ण उद्देश्य रहता है। तो इसीलिए देवगुण संपन्न व्यक्ति जब करते हैं वो सही ढंग से ही होता है। पहले हम आपने सुना होगा ऋषि मुनियों के काम यज्ञ होता था। आजकल मगर देखते हो कुछ लोग ग्रुप में ही मिल गए, एक कमेटी बना लिए, एक कर लिए, बस पैसा इकट्ठा किए, रासलीला चलेगा, फलाना चलेगा, ऑर्केस्ट्रा चलेगा, वो चलेगा, ये चलेगा, मनोरंजन चलेगा, पैसा इकट्ठा किए, बस यज्ञों का कोई महत्व नहीं होता है मनोरंजन में। क्योंकि धर्म कार्य मनोरंजन की कार्य नहीं होता है, धर्म कार्य आत्मरंजन की होता है। ध्यान जो होता है उसमें विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाता है और लोग संपूर्ण रूप में डाइवर्ट हो जाते हैं उसके तरफ, मनोरंजन की तरफ। लोग ये नहीं कहते हैं कि उनके मन में नहीं आता है कि चलो यज्ञ
में ही चले। वो कहते हैं चले, अरे मेला लगा हुआ है मेला में चले, अरे चलो फलाना झूला लगा हुआ है वहां पे चले, चलिए वहां पे वो हो रहा है ये चले, ये सब की इम्पोर्टेंस रहता है। तो इसी तरह के कार्य समाज को और विकारग्रस्त करता है और समाज को और गर्त में ले रहा है। तो यज्ञ तो इतना हो रहा है मगर समाज का सुधार क्यों नहीं हो रहा है? मेन कारण यही है। आप अगर बीमार ग्रस्त हो, अगर सही मेडिसिन खाएंगे तो आपको बीमारी ठीक होगा, अगर गलत मेडिसिन खाओगे तो बीमारी तो ठीक नहीं होगा, रिएक्शन होगे और उल्टा बीमारी 5 बीमारी पैदा करेगा। यही समाज की स्थिति, और यही बात कहता हूं तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। तो इसीलिए मगर फिर अपना कर्तव्य तो करना ही है जी। तो इसी कारण से ही लगा हूँ। बाबा जी एक अंतिम सवाल, मैं आपकी समय की महत्व समझता हूँ। जैसे कि इतनी अच्छे से प्रबंध आपने किया है यहाँ पे, और मुझे बाहर से भी पता चला कि बहुत अच्छा। और जैसे कि देख कमला मैया यहाँ पे बह रही हैं, और जस्ट उसी के किनारे जो है ये इतना भव्य जो है अनुष्ठान किया गया है। तो इसमें जहाँ तक हर चीज में अर्थ की बहुत योगदान होता है, तो इसमें जहाँ तक पैसा की बात है वो कैसे अरेंज हुआ और उसका बजट कितना है यहाँ? अभी देखिए हमारी जो यज्ञ होता है उसमें तो 1 रुपया कहीं लूटखोरी में जाता नहीं है जी। और इसका बजट सिर्फ 4-4.5 लाख रुपया है। और यही यज्ञों को अगर दूसरे लोग करते हैं तो 20 लाख 30 लाख बजट बनाते हैं, उसमें वो अध्यक्ष खाता, सचिव खाता और ये सब खाता। और हमारी जो यहाँ पे लगे रहते हैं, हमारी जो यज्ञ होता है, हमारी कोई इसमें ना कमेटी बनता है, ना कोई अध्यक्ष बनता है, ना सचिव बनता है, ना कोई सिर्फ कैशियर बनता है, और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वही लोग इनको संपन्न करते हैं। ये तो छोटे मोटे एक कुंडी देख रहे हैं, अभी झंझारपुर हटियागाछी में 2 यज्ञ कर चुका हूँ। पहले क्या था विष्णुवती यज्ञ 18 में, अच्छा, और 9 कुंडी यज्ञ था। इसी का 10 गुना मंडप था जो हटियागाछी आप देखते होंगे, उसमें वो पूरा झंझारपुर का आधा लाटिन था। इनको पूरा साफ सफाई करके अभी तो पूरा स्टेडियम की तरह बन गया। फिर 21 में भी वहां पे किया था, वो भी 9 कुंडी यज्ञ था। आंध्रा थाड़ी में भी 2 यज्ञ कर चुका हूँ, और पूरा देश में ही रहता है। ये मेरा 75वां घूम के जो है मतलब जहाँ मेन चीज उद्देश्य यही है, इससे हमारी कोई स्वार्थ नहीं है, जो कि सामाजिक जो कुरीति फैली हुई है उसको दूर किया जाए, उसी को ही दूर करना है। मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि आप कितना भी कहो वो जितना समाज में प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर आपने कुछ चीज करके दिखा दोगे तो निश्चित रूप से समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है और पड़ रहा है भी। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा एजुकेशन के ऊपर मेरा इम्पोर्टेंस है। मैं दिल्ली में ही रहता है, उड़ीसा की हूँ। IAS की तैयारी के लिए 94 में मैंने आया था दिल्ली, प्रीलिम से क्लियर करने के बाद नहीं हुआ। फिर उसके बाद जीवन सन्स पब्लिकेशन है, वहाँ पे सीनियर एडिटर रहा। फिजिक्स में एक किताब भी लिखा हूँ, 42 IITians प्रोड्यूस कर चुका हूँ मेरे हाथ में। अभी तो सब कुछ ही छोड़ दिया। मेन जो आई हैव गॉट इन माई ब्रेन बोथ स्पिरिचुअली एंड एकेडमिकली, आई वांट टू डेडिकेट टू द चिल्ड्रन ऑफ माई नेशन। वही मतलब मेन मकसद यही है, लोगों को वही देना ही चाहता हूँ। तो जो स्पिरिचुअली मिला है और चारों वेद के ऊपर अच्छे कमांड है, सनातन संस्कृति के ऊपर बहुत ही अच्छे से कमांड है, तो और फिजिक्स बैकग्राउंड के हूँ, फिजिक्स के ऊपर तो बहुत ही अच्छे से कमांड है। तो इसीलिए वो दोनों चीज को, बोथ फिजिक्स एंड वैदिक, ये चीज को मिलाकर मेरा सत्संग रहता है। और मिशन यही है। बहुत सारे आजकल अधकचरा ज्ञान वाले वो सोचते हैं कि अरे ये भगवान कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं है। मगर मैं तो खुद साइंस बैकग्राउंड के हूँ और मैंने साइंस को डेप्थ में गया हूँ, और जो मैंने देखा और वेद के साथ कंपेयर किया कि वेद के सामने आजकल की जो साइंस है वो कुछ भी नहीं है जी, बहुत ही पीछे हैं। तो मेन उद्देश्य यही है, वो ज्ञान को समाज को देना है, बच्चों को देना है। तो यही बच्चे अगर जान जाएंगे तो फिर हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सनातन धर्म के प्रति ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो मेन मकसद यही है। एक अंतिम संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए आप। हाँ जी, मैसेज तो यही है, कोई भी देश को या समाज को जागरूक करने के लिए मीडिया की बहुत बड़ा भूमिका रहता है। मगर आजकल लगभग 10% ये जो कि बिल्कुल एकदम सत्य बात है जी, 5-10% पत्रकार को छोड़ने से और सब बिक चुके हैं। तो इसीलिए कभी कभी मीडिया वालों के साथ मेरा पटता भी नहीं है। सत्य बात को तो कहता हूँ, ये सत्य है, ये बात को तो कहता हूँ, मगर जो सत्य बोलेगा, जो सही मार्ग नहीं चलेगा, उनके पास पैसा। मीडिया जो है संविधान की चौथा स्तंभ माना गया है, माना जाता है, मगर चौथा स्तंभ बिल्कुल खोखला हो चुका है। तो इसीलिए और दूसरी बात क्या है, आप जब समाज के लिए करोगे, निस्वार्थ रूप से कुछ काम करोगे, आपके पास धन नहीं रहेगा जी। अगर आप व्यवसाय की दृष्टि से करोगे, आपके लूटने का दृष्टि से धर्म कार्य करोगे, तो फिर तो आप पैसा वाला बन जाओगे। जैसे आजकल बड़े बड़े बाबा सब देखिए, मतलब पूरा एप्पल की तरह चेहरा देखिए, इनका ड्रेस देखिए, उनका ये, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ छोड़कर जंगल में गए, फल मूल ये खाकर ज्ञान अर्जन किए, तपस्या किए, और जो कुछ इनको मिला वो सब ला के समाज को दिए। हमारी संस्कृति तो यही है। मगर देखते होंगे सब आजकल बड़े बड़े इनको अरब खरब रुपया की मालिक है, जबकि हमारी साधु संत, हमारी धर्मगुरु को फकीर कहा गया है।
भौतिक चीज उनके पास कुछ होता नहीं होना चाहिए और होना नहीं भी होता है, जी। नहीं होता है। और वो जो चीज होता है वो अनमोल चीज है, अनमोल आध्यात्मिक चीज होता है, ज्ञान होता है, चरित्र होता है, सदाचार होता है, और ये सब होता है, त्याग होता है, निर्भीकता होता है, ये सब चीज होता है। तो इसका उल्टा हो चुका है। और यही बात जब मैं हमला करता हूँ तो इसीलिए अनेक धर्मगुरु भी बहुत भड़क जाते हैं। भड़क जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही है। तो इसीलिए मीडिया को यही मैसेज दूंगा कि सत्य का प्रचार करे। जो लोग, जो धर्मगुरु वास्तव में समाज के सुधार के लिए लगे हुए हैं और उन्हीं को हाईलाइट करे, और हाईलाइट करेंगे तो निश्चित रूप से सत्यवाणी समाज में पहुंचेगा तो समाज की जागृत होगा, और सत्यवाणी समाज में पहुंचेगा तो समाज में विकार ग्रस्त होगा और समाज नीचे जाएगा। बिल्कुल। तेणु मेन आप लोगों को मैसेज यही है कि सत्य बात को जहाँ पे आपको अच्छे साधु संत मिल जाते हैं उन्हीं को थोड़ा हाईलाइट करिए, मेन हाईलाइट, उनके बातों को हाईलाइट करिए, क्योंकि कहीं लिखा है अंत में कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, वो तो कहा गया है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी इतना कीमती समय हमारे चैनल पे दिए। तो हम अपने व्यूअर्स की तरफ से, हम अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम आपको प्रणाम करते हैं। सो ये कुछ था दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि बाबा जी हमारे साथ है, आप लोग देखे होंगे अभी वो तमाम चीजें, और जितना मुझे लगा और जितना संभव था मैंने कोशिश किया कि वो तमाम जो जानकारी है यहाँ से इकट्ठा करें और आप तक हम पहुँचाएं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसी तरीके की वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।